हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज देखो भी फर्स्ट समेटिव असेसमेंट प्रथम योगात्मक आकलन कक्षा 4 अंग्रेजी का जो पेपर हुआ था उसका हल हम आपके लिए लेके आए हैं। आप मिलान कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आया था, विच वर्ड बिलो हैज द सेम ई साउंड एज बी। इसमें ई है वो बी के समान ध्वनि देती हो। ई की ध्वनि कैसे आएगी भी? बी। बड़ी ई की मात्रा नेस्ट, वेंट, बेल, रीड, वो बी की ध्वनि रीड से मिल रही है, तो आपका उत्तर क्या हुआ भी? रीड। 2 नंबर प्रश्न देखो भी, विच मंथ कम्स बिटवीन जून एंड अगस्त। कि जून और अगस्त के बीच में कौन सा महीना आता है? जून, जुलाई, अगस्त, कौन सा आता है भी? जुलाई आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, विच पिक्चर बिलो हैज द सेम बिगिनिंग साउंड एज फ्रॉग। कि इनमें से कौन सी पिक्चर है उसका जो आरंभिक शब्द है उसकी ध्वनि, बिगिनिंग क्या होता है अभी? प्रथम शब्द की ध्वनि, प्रथम अक्षरों की ध्वनि फ्रॉग से मिलती जुलती है। ये तो क्या अभी? फिश है, फैन है, फ्लैग है, फ्रॉक, फ्रॉक, फ्रॉग। फ्रॉगमन मेंढक होता है, फ्रॉक मानी फ्रॉक होती है, तो आपका ये सही है, इसकी ध्वनि इससे मेल खाती है। FROC के फ्रॉक, फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, ईट द ग्रेप्स दैट आर बोल। अंगूर खाओ जो कि बोल में पड़े हुए। अब क्या है भी? विच वर्ड बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस। अंदर पड़े हैं, ऊपर पड़े हैं, अंडर पड़े हैं, अबोव पड़े हैं। यहाँ पर अंदर पड़े हुए, क्या पड़े हैं अभी? बोल है, कटोरा है, उसके अंदर पड़े हैं, तो इनका प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच वर्ड बेस्ट मैचेस द पिक्चर। कि कौन सा शब्द है वो इस पिक्चर में मैच करता है। ये क्या है भी? गिलहरी, स्क्विरल। क्या है भी? फॉक्स नहीं है, कैट नहीं है, माउस नहीं है, स्क्विरल, गिलहरी है। आपने देखी होगी पेड़ों पर चढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 6 आया था, विच वर्ड बिलो हैज द सेम यू साउंड एज रन। देखो भी यहाँ पर क्या है भी? रन। रन के समान ध्वनि वाला कौन सा है भी? प्योर, यूज, ट्यूब। इनमें से भी यू है वो यू की ध्वनि दे रहा है, यहाँ पर ए की ध्वनि दे रहा है। ये ड्रम, ड्रम में भी क्या है भी? ए की ध्वनि दे रहा है यू। ये रन, ड्रम, ये सही होगा आपका। ये सारे यू हैं, ये बड़े यू की ध्वनि दे रहे हैं। अब देखिए भी, 7 नंबर क्वेश्चन आया था, द बॉय इन द पिक्चर इज। अब लड़का है यहाँ पिक्चर में, क्या कर रहा है अभी? ये सब्जियों को काट रहा है, खा रहा है, बाइंग खरीद रहा है, क्लीनिंग साफ कर रहा है। ये क्या है अभी? सब्जियों को काट रहा है, कटिंग। क्या है अभी? कटिंग। वैसे सब्जी काटने के लिए एक शब्द और आता है, चॉप। चॉपिंग भी मिल सकता है आपको कहीं कहीं। चॉपिंग होता है सब्जियां काटना, विशेषकर चाकू से कोई चीज को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी, एन एंट इज। अब एक तो क्या है अभी यहाँ पर चिंटी दिखाई गई, एक यहाँ पर हाथी दिखाया गया आपको। बट द एलिफेंट इज ह्यूज। हाथी क्या है अभी? बहुत विशाल है। तो चिंटी कैसी है अभी? बिग बड़ी है, एक टोल लंबी है, एक लॉन्ग लंबी है, स्मॉल छोटी है। तो क्या है अभी? चिंटी छोटी है, हाथी बड़ा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा अभी? स्मॉल। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी, विच ऑफ द फ्लोइंग अंडरलाइंड वर्ड्स इज ए प्रोनाउन। नीचे 3 वर्ड के क्या की भी? अंडरलाइन की हुई है। उनमें से कौन सा शब्द है वो प्रोनाउन है? प्रोनाउन क्या होता है अभी? सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर काम आता है। यहाँ पर है अभी हिज। हिज के अभी एक प्रोनाउन है। मैन, डॉग, ये दोनों नाउन है, ये आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच वर्ड बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस। आपको वन वर्ड लिखना है कि कौन सा शब्द है वो इस पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करता हो, पूर्ण अर्थ प्रदान करता हो। ए पर्सन हु ग्रोज फूड। एक व्यक्ति जो भोजन उगाता है, अर्थात फसलें उगाता है खेतों में, उसे क्या कहते हैं? भी कुक कहते हैं, ड्राइवर कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, फार्मर कहते हैं। आपका आंसर होगा फार्मर, किसान कहते हैं उसे। 11 नंबर क्वेश्चन आया हुआ था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर द पिक्चर। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, उसके लिए सही शब्द आपको खोजना है। ये क्या है? पहाड़ है, पहाड़ को अंग्रेजी में कहते हैं माउंटेन, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, माउंटेन।
डियर स्टूडेंट, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए वर्कबुक भी हल करवाएंगे और भी क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। देखिए भी अगला एक पैराग्राफ दिया हुआ है, फॉक्स एंड द हैन। उसके नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं 12 से 15, इनको आपको हल करना है। पहला देखो भी पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। वन डे, एक दिन, ए फॉक्स वेंट टू ए फार्म इन सर्च ऑफ फूड। एक लोमड़ी थी, वह भोजन की तलाश में खेत में गई। देर, वहां पर ही सा ए हैन, उसने देखा एक मुर्गी, रेस्टिंग अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। द हंग्री फॉक्स कॉट द हैन, भूखी लोमड़ी ने मुर्गी को पकड़ लिया। वेल आई एम ए लिटिल टायर्ड नाउ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। प्लीज सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, मेरे लिए गाना गाओ। दैट विल मेक मी फ्रेश फॉर यू टू ईट मी, वो क्या करेगा भी, मेरे को ताज़ा करेगा आपके खाने के लिए। आई हर्ड यू आर द बेस्ट सिंगर इन द होल फॉरेस्ट, मैंने सुना है कि आप सबसे बढ़िया यहाँ की गायक हो, सिंगर हो। सैड द हैन, ये बातें मुर्गी ने कही। द फॉक्स सैट ऑन ए स्टोन, मुर्गी है वो लोमड़ी है, वो एक पत्थर पर बैठ गई। एंड स्टार्टेड सिंगिंग लाउडली, और जोर जोर से गाने लगी। हियरिंग द फॉक्स, लोमड़ी को सुनकर द फार्म ओनर, जो किसान था, खेत का मालिक था, वह केम रनिंग विद हिज डॉग, अपने कुत्तों के साथ में दौड़ता हुआ आया। द डॉग चेस्ड द फॉक्स अवे, कुत्तों ने लोमड़ी का पीछा किया और भगा दिया उसे। द हैन फ्लू अवे टू द ट्री, और मुर्गी थी वो उड़कर पेड़ पर चढ़ गई। अब देखो भी क्वेश्चन इसके क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द हैन डूइंग इन द फार्म, मुर्गी थी वह वहां पर क्या कर रही थी, क्या कर रही थी भी, ईटिंग द ग्रास, घास खा रही थी। रेस्टिंग अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। वेटिंग फॉर द फॉक्स, लोमड़ी का इंतजार कर रही थी। यहाँ पर ये आएगा, वह पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। वाई डिड द फॉक्स वांट टू कैच द हैन, लोमड़ी उसके मुर्गी को क्यों पकड़ना चाहती थी, या उसने क्यों पकड़ा उसे, खेलने के लिए, खाने के लिए, दोस्त बनाने के लिए, प्रैक्टिस सिंगिंग करने के लिए नहीं। यहाँ पर आएगा ईट, वह भूखी थी ना, तो वह खाने के लिए पकड़ा था उसे। अगला क्वेश्चन देखिए भी 14 नंबर क्वेश्चन आया था, व्हाई डिड द हैन आस्क द फॉक्स टू सिंग, लोमड़ी ने मुर्गी ने लोमड़ी को गाने के लिए क्यों कहा, वह उसे गाना क्यों गवाना चाहती थी भी। इट वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द फॉक्स, उसका मुख्य लक्ष्य था, वह उससे बचना चाहती थी। एक ऑप्शन और देखो इसमें, इट वांटेड टू रिलैक्स एंड रेस्ट वाइल, ये नहीं है। इट वांटेड टू बिकेम फ्रेश फॉर फॉक्स, वह लोमड़ी के लिए शुद्ध होना, ये ताज़ा होना चाहती थी। ये ऑप्शन इसमें इसका अर्थ सही नहीं है, आप यही ऑप्शन सही करेंगे कि वह लोमड़ी से बचना चाहती थी, इसलिए उसने ये एक तरकीब उपाय सोचा, प्लान बनाया, नहीं कि वह उसके लिए ताज़ा होना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भी, हाउ डिड द फार्मर नाउ दैट द हैन वाज इन द ट्रबल, किसान को कैसे पता चला कि मुर्गी है वो क्या भी समस्या में है। द डॉग इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द फॉक्स, कुत्तों ने उसे सूचना दी थी क्या लोमड़ी के बारे में, नहीं। द हैन कॉल्ड आउट टू हिम लाउडली, क्या मुर्गी ने उसे बुलाया था, नहीं। शी सा द फॉक्स कैच टू हैन, क्या फार्मर ने मुर्गी को लोमड़ी के द्वारा पकड़ते हुए देखा था, नहीं। ही हर्ड द फॉक्स सिंग, उसने लोमड़ी को गाते हुए सुना था, ये बात सही थी। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, विच सेंटेंस बेस्ट मैचेस द पिक्चर, यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पर एक कछुआ है, उसके ऊपर खरगोश बैठा है, पानी पर तैर रहा है, राइडिंग कर रहा है। तो इसमें आएगा द रैबिट इज राइडिंग ऑन द टोर्टोइज, खरगोश है वो कछुए के ऊपर सवारी कर रहा है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच सेंटेंस बिलो इज रिटन करेक्टली, नीचे कौन सा सेंटेंस सही लिखा हुआ है। इसमें कौन है भी, लड़का करता है ना, द बॉय प्लेइंग, ये तो रॉन्ग हो गया, क्यों प्लेइंग के पहले इजम पहले आना चाहिए था, प्ले बाद में आना चाहिए था, विद पहले ये भी गलत हो गया, करता नहीं है। द बॉय इज प्लेइंग विद हिज डॉग, ये बिल्कुल सही है, करता है, हेल्पिंग वर्ब है, विद लड़का है वो कुत्ते के साथ में खेल रहा है, यहाँ पर विद यही आना चाहिए, ये सही है।
18 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी, अमन लाइक्स टू पेंट एंड टू प्ले गेम्स। अमन है वो पेंट करना पसंद करता है और गेम खेलना पसंद करता है। रीना लाइक्स टू रीड बुक्स, रीना पुस्तक पढ़ना पसंद करती है और गेम खेलना पसंद करती है। दे बोथ डू नॉट लाइक टू डांस और सिंग, दोनों ही न तो नाचना पसंद करते हैं नहीं गाना पसंद करते हैं। विच ऑफ दीज ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है? अमन एंड रीना बोथ लाइक टू सिंग, अमन और रीना दोनों गाना पसंद करते हैं, ये सही नहीं है, दोनों ही नहीं करते। अमन डज नॉट लाइक टू पेंट, अमन पेंट करना पसंद नहीं करता पिक्चर्स पर, ये भी रॉन्ग है, वह पसंद करता है। रीना डज नॉट लाइक टू रीड बुक्स, रीना किताबें पढ़ना पसंद नहीं करती, तो करती है, ये भी रॉन्ग है। अमन रीना बोथ लाइक टू गेम्स, ये दोनों गेम खेलना पसंद करते हैं, ये बिल्कुल सही है, ये भी गेम खेलना पसंद करती है, ये भी करता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी, विच वर्ड बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस, कौन सा वर्ड है वो वाक्य में सही प्रयोग किया जा सकता है? द बर्ड इज होल्डिंग ए फ्लावर, जो पक्षी है ना उसने एक फूल को पकड़ रखा है, किसमें पकड़ रखा है अभी? इन इट्स, अपनी चोंच में पकड़ रखा है, क्लॉज पंजों में पकड़ रखा है, हैंड में हाथ में पकड़ रखा है, पंखों में पकड़ रखा है, तो आपका उत्तर क्या होगा अभी? बी, चोंच में पकड़ रखा है। रामा लिस्टेड वर्ड्स इन कॉलम ए एंड रोट देयर प्लूरल फॉर्म ऑफ कॉलम बी। अब रामा नाम का कोई लड़का है लड़की है, इसने कॉलम ए और बी में क्या है अभी, यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म है, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिड द राइट इनकरेक्टली, कौन से में सही नहीं लिखा हुआ है? बुक्स की प्लूरल फॉर्म क्या होती है अभी? बुक्स होती है। फर्श की फर्सेज होती है, सही है। कप की कप्स होती है, डॉल्स नहीं होती, यहाँ पर ई नहीं लगता, क्या है अभी? ये गलत है, तो ये डॉल्स आएगा। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।